जो ये हवा बह रही है, खुशी की सदा से घड़ी आ गई है। एहसान तेरे ऐ दयानंद योगी, तेरे ही कृपा से ये नदी बह रही है। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुम सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषि दयानंद के जीवन में पहली घटना शिवरात्रि के दिन उन्हें जब वो देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चूहे चढ़े हुए हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, तो ये कैसा शिव जो अपने ही रक्षा नहीं कर सकता, तो वो हमारी क्या रक्षा करेगा। तो कवि किस प्रकार से कहते हैं, शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, किसको शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को। हाँ, शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, किसको शिव कहते हैं जानूंगा उस ईश्वर को। माता पिता बंधु सखा की याद न आई, मार देखो कर विपदा राह में आई। ऐसा ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुम सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। सच्चे शिव की खोज में ऋषि दयानंद जी चल पड़ते हैं। पर्वत पर, नदियों नालों पर भटकते रहते हैं, जहाँ कुछ भी मिलता है सीखने को वहीं से सीख लेते हैं, और अंत में आकर के संन्यास ले लेते हैं स्वामी पूर्णानंद जी से। और पूर्णानंद जी कहते हैं कि मेरे शिष्य मथुरा के अंदर स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा ग्रहण करो, वो तुम्हें व्याकरण की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और ऋषि दयानंद जी मथुरा चल पड़ते हैं और जाकर के द्वार खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ।
तो विरजानंद जी को आभास हो जाता है कि कोई सच्चा ही शिष्य मेरे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए विरजानंद के तारे। हाँ, ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए विरजानंद के तारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये तुमसे गुरुवर ने। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए विरजानंद के तारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये तुमसे गुरुवर ने। देश की सेवा में ये जीवन लाएगा, देश की सेवा में ये जीवन लाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, गाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुम सा ना कोई और दोबारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, गाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। स्वामी दयानंद जी विरजानंद जी से शिक्षा ग्रहण करके चल पड़ते हैं वेदों का प्रचार करने। अकेले ही, ना तो कोई उनके साथ कोई साथी था, ना कोई चेला था, ना कोई संगी था। और पाखंड खंडनी का पताका लेकर के हरिद्वार के अंदर चल पड़ते हैं। सारे विरोध में खड़े हुए थे और सत्य का प्रचार करना था। तो किस प्रकार से कवि बताते हैं। चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, था नहीं साथी बचेला कोई साथ में। हाँ, चल पड़े लेकर पताका ओम हाथ में, था नहीं साथी बचेला कोई साथ में। वेद का डंका बजाया जब जमाने में, डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। वेद का डंका बजाया जब जमाने में, डरते थे ढोंगी पुजारी पास आने में। नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा, नहीं कोई पापी पाखंड फैलाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, गाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुम सा ना कोई और दोबारा आएगा। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, गाएगा। इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा, इतने हैं उपकार भुला ना पाएगा। ऋषि दयानंद के हमारे ऊपर इतने सारे ऋण हैं। ऋषि दयानंद जी के इतने सारे हमारे ऊपर उपकार हैं, हम भुला नहीं सकते। उन्होंने वेदों का इतना अच्छा अर्थ किया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, जो सारे संसार के अंदर पहली एक पुस्तक है जो पूरी हिंदी में लिखी गई है। अन्यथा कोई पुस्तक नहीं मिलती जो इतनी अच्छी और आर्य भाषा में लिखी हो।
तो कवि किस प्रकार से ऋषि दयानंद जी का आभार व्यक्त करता है। हाँ तुम नहीं आते